कि यहाँ पर जलसे का इनेकाद किया गया है। 3 बजे का टाइम दिया गया है जब बाकायदा तौर पर शुरू होगा जलसा, और जलसा शुरू होने से कबल कायद-ए-आज़म के मज़ार पर हाज़िरी दी जा रही है MQM के वफ़द की जानिब से। और उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए जलसे का इनेकाद करने के लिए? देखें, ज़रूरत तो इस मुल्क में होनी चाहिए ख़वातीन को ऑर्गेनाइज़ करने की, और MQM इससे पहले अल्ताफ़ भाई कर चुके हैं। जब अभी रिसेंट पास की मैं आपको मिसाल दूं तो जब सवात में हमारी बहन, इस कौम की बेटी बहन के ऊपर जब जुल्म हुआ था और उसके ऊपर जो है वो कोड़े बरसाए गए थे बीच भरे बाज़ार में, तो MQM वो वाहिद जमात थी, अल्ताफ़ भाई ने ख़वातीन का 24 घंटे के नोटिस पे यहाँ पर इसी कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने हज़ारों ख़वातीन का बहुत बड़ा इज्तिमा किया था, और MQM करती रहती है। लेकिन चूँकि जलसे जुलूस हो रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो MQM ने सोचा कि देखिए मर्दों के जलसे तो MQM जो है वो इट्स नो बिग डील, हमने जितने बड़े जलसे किए पाकिस्तान की तारीख में उतने बड़े जलसे किसी ने किए नहीं है। लेकिन जो इस मुल्क में जो पॉपुलेशन की सबसे की जो बड़ी तादाद है वो ख़वातीन है, 52 से 55%, उनको यूटिलाइज़ करना, उनको जो है वो इस नेशनल पॉलिटिक्स में एम्पावरमेंट देना, उनको प्रैक्टिकल उनको लेकर आना सियासत में, ये इससे मुल्क में एक नया ट्रेंड सेट होगा। और MQM आज इस सिलसिले में इस पूरे पंडाल को, इसके मुल्का जो निश्तर पार्क है उस जगह को, नुमाइश चौरंगी को, गुरमंदर, ये तमाम इलाके जो है वो इंशाअल्लाह ताला पैक होंगे अब से थोड़ी देर के बाद। और ये सिर्फ जलसा गाह ही नहीं बल्कि पूरे सराउंडिंग एरिया में निश्तर पार्क जो है साथ बराबर में, वो भी जलसा गाह का हिस्सा है। वहाँ पे भी एक्सटेंशन है जलसा गाह की, वहाँ पर स्क्रीनें लगी हुई हैं और वहाँ पर माइक सिस्टम है सारा। वहाँ पर भी ख़वातीन जो है, इसलिए हमें पता है कि बहुत सारी ख़वातीन इस पंडाल के अंदर आ ही नहीं पाएंगी। ये इस गोना बी अ पैक सिचुएशन। तो ये मैं समझता हूँ कि MQM एक नई तारीख रकम करने जा रही है, और ये शो करता है कि MQM से ख़ानदानों में फ़र्द वाहिद की कमिटमेंट नहीं होती बल्कि पूरे ख़ानदान की कमिटमेंट है। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, यहाँ पे नाज़रीन थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त जलसा शुरू होने जा रहा है तो यहाँ पर तैयारियाँ भी हो रही हैं, आप बराह रास्त मौजूद हैं और साथ ही मुस्तफ़ा कमाल साहब से हम बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हवा की बेटी को उसका असल मकाम दिलाने की किस हद तक ज़रूरत है, और क्या समझते हैं आप कि किस हद तक ख़वातीन को आगाही फरहम करने की ज़रूरत है कि उनके हुकूक क्या है? नहीं, ख़वातीन की आगाही और उनके प्रैक्टिकल उनको मुल्क की सियासत में इन्वॉल्व हुए बगैर आप मुल्क में तरक्की कर ही नहीं सकते। कि अगर आपका जो है वो 55% मुल्क का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अगर आप उसको यूटिलाइज ही ना करें तो वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। तो MQM और अल्ताफ़ भाई अपनी इंसेप्शन से लेकर, जिस तहरीक के बुनियाद से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं। प्रैक्टिकली हमारे पास तमाम हमारे कैडर्स में, हमारे तंजीमी सेटअप में, हमारे MNA MPS सेनेटर्स में तमाम आपको ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मिलती है, और आई थिंक कि MQM एक और बड़ा जेस्चर देने जा रही है आज। अच्छा, मैं आपसे आखिर में ये सवाल भी करना चाहूँगी कि मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ओवरऑल मजमूई तौर पर कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं? एक तारीखी जलसा होने जा रहा है, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए इस जलसे का इनेकाद किया गया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी ख़वातीन आएंगी? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए जलसे का इनेकाद है, तो जब आपने ख़वातीन को यहाँ आने की दावत दी तो कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको उनकी जानिब से? देखें जी, ख़वातीन के जो आने का रिस्पॉन्स है, अगर आप आज से 2 दिन पहले से यहाँ पर अगर इसको कवर कर रहे हैं, कल रात और उससे पहले वाली रात, तो जितनी बड़ी तादाद फैमिलीज़ की यहाँ पर रात में मौजूद थी, जबकि जलसा नहीं था, जलसा तो आज है, तो उससे आपको पता चल सकता है कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। हमारे पास इतने ज़राए नहीं हैं कि हम तमाम MQM के इस जलसे में आने वाली ख़वातीन को हम ला सकें यहाँ पर। हमारे पास पैसे नहीं है इतने ट्रांसपोर्ट के, हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है कि तमाम MQM के चाहने वाली ख़वातीन को हम कोई ऐसी जगह हो कराची में जहाँ पर उनको एक पंडाल के नीचे जमा कर सकें। तो हम तो अपनी जो बड़ी मीगर किस्म की हमारे रिसोर्सेज हैं उसके ज़रिए हम ये सारे इंतजामात कर रहे हैं। तो जो लोग जलसा गाह में ख़वातीन होंगी वो, और जो लोग नहीं आ सकेंगे, MQM की अगर पॉपुलैरिटी अल्ताफ़ भाई की ग्रास रूट लेवल तक जो है वो इंग्रेस अगर किसी को देखनी है तो उसको उस कैनवस को देखना पड़ेगा। और ये कॉल ही करना कि ख़वातीन के जलसे का इनेकाद करना, इतना डेयरिंग स्टेप लेना, ये वही लीडर कर सकता है, वही पार्टी कर सकती है जिसको अपने लोगों के ऊपर, अपने रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के ऊपर पूरा यकीन और ईमान हो। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि 52% ऑफ पॉपुलेशन ख़वातीन पर मबनी है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ख़वातीन को अपने
इस जलसे के थ्रू या अपनी जमात की जानिब से जो इस वक्त आपको देख रही हैं? देखिए एमक्यूएम एक पूरी फैमिली है और ये फैमिली 98% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे नौजवान, अमीर भी उसमें, मैं फ्यूडल्स एलीट के अलावा बात कर रहा हूँ कि जिनके बच्चे जो है वो लंदन अमेरिका में जो है वो इसलिए पलते बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि उनको आकर जो है वो मुल्क में एमएनए बनना होता है, एमपीए बनना होता है। अपने जब बाप बूढ़ा हो जाए तो बेटा आ जाए पॉलिटिक्स में, बेटी आ जाए पॉलिटिक्स में। एमक्यूएम इस सारी फरसूदा जागीरदाराना निज़ाम से हटकर है। तो हम पाकिस्तान की तमाम बहनों को, तमाम माओं को, तमाम बच्चियों को ये कहना चाहते हैं कि आइए और इस तब्दीली में, इस मुल्क के इस फरसूदा निज़ाम को तब्दील करने में अल्ताफ़ भाई के हाथ को मजबूत करें और इस फैमिली का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। नाज़रीन, हम मौजूद थे, रहनुमा हैं एमक्यूएम के, और वो हमसे बात कर रहे थे और दीगर रहनुमाओं की तरह उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान आगे मज़ीद बढ़े उसके लिए ख़वातीन का बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको और भी एक चीज़ अपडेट करना चाहूँगी कि अगर